अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि व दुर्रिय्यतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। रफ़ीक़ान इस्लाम, इस वक्त पूरी दुनियाए सुन्नियत आलमे इश्क आका की विलादत के माहे रबीउन नूर के तसव्वुर में गुम होकर अपनी अक़ीदतों को सरमाए आखरत दे रही है। इश्क का कारवां न कल रुका था, न आज रुका है, न सुबह क़यामत तक रुकेगा। अभी तक ऐसा कोई पड़ाव, ऐसा कोई घर, ऐसा कोई ठिकाना, ऐसी कोई मंजिल नहीं बनी है जहां काफिले इश्क हमेशा के लिए ठहर जाए। चूंकि अक्ल की हद है, इश्क की कोई हद नहीं। अक्ल रुकती है, इश्क चलता रहता है। अक्ल गुलामी करती है, इश्क इमाम रहता है। अक्ल थक जाती है, इश्क कभी थकता नहीं। अक्ल वहीं तक जाती है जहां तक उसे जाना चाहिए, और जहां अक्ल की हद होती है वहीं से इश्क की इब्तिदा होती है। क्या बात है, क्या बात है। 5 मिनट सपोर्ट कीजिए मुस्कुरा कर। मैं आपके चेहरे की किताब देखकर समझ जाऊं कि मेरी गुफ्तगू का मजमून क्या होना चाहिए। अगर सुभान अल्लाह कहना सवाब का काम है, और यकीनन सवाब ही का काम है, तो इस तरह से बैठकर सुनिए कि मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। अगर सुनने का मिजाज है तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। मिंबर नूर पर जमाअते अहले सुन्नत की कई खूबसूरत शख्सियतें बैठी हुई हैं, जिनके दमकदम से आपके दयारे इश्क के माथे पर सुन्नियत का झूमर चमकता रहता है। अजीज़ गिरामी, अजीज़ुन नुक़बा,
हजरत अफजल की शानदार जानदार तरहदार हंगामा खेज नुक्ता संज निकाताफरी दिलचस्प निकाबत की दुकान से आप अपनी जिंदगी का खिलौना खरीद रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी दुकान मेरी तकरीर से मॉल की सूरत बन जाए। अगर मुस्कुराना आता है तो एक बार हल्की अदा के साथ मुस्कुरा दीजिए। सुभान अल्लाह। नहीं, मैंने तो मुस्कुराने के लिए कहा। अब एक बार मुस्कुराकर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दें। स्टेज पर बावकार मुस्कुराते हुए चेहरे बैठे हैं। आप हजरत मौलाना नासिर जामई अशरफी साहब किबला हैं, हजरत मौलाना मुकीम साहब किबला हैं। मुझसे पेशतर एक अच्छी तकरीर जमा साल खतीब अजीज भाई हजरत अल्लामा मोइन चतुर्वेदी साहब किबला से आपने समाअत किया। नाम हक सबका नहीं जानता मगर काम सबका जानता हूं। क्या बात है, क्या बात है। ये वही है जो जुल्म के मुकाबले में रोशनी का दीपक जलाते हैं। ये वही है जो अक्ल के हुजूम में इश्क का चरागा करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये वही है जो इबलीस के रक्स को आका की विलादत की खुशी से धुआं धुआं कर देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये वही चेहरे हैं जो दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब बनते हैं, रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए चांद बनते हैं। वाह वाह। अल्लाह इन चेहरों को सलामत रखे। बातें बहुत कुछ कहने को हैं, वक्त कम है। आपकी सुनने वाली अदा भी कुछ रूठी रूठी दुल्हन की तरह है। रूठी हुई दुल्हन को मनाते मनाते आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है। अब वक्त ही क्या बचा कि कोई कहानी छेड़ी जाए। मगर अभी भी अगर आपको ये समझ में आता है कि दुल्हन तो रूठ जाती है मगर मुस्तफा के इश्क के राही कभी नहीं रूठते। हाय हाय हाय, क्या बात। तो पूरा मजमा हाथ उठाकर दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर पूरी जिंदगी के साथ हाथ उसी के उठेंगे जिनके पास होंगे। हाँ हाँ हाँ। और हम बड़े फकीर हैं, हम बड़े फकीर हैं और हमें अपनी अमीरी हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात से लेनी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज ऊंची हो, आवाज ऊंची हो। हाथ उठा दिया, आवाज ऊंची कीजिए और लहरा कर बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने हाथों को अपनी जगह रखिए। कुछ होश की बातें, कुछ जोश की बातें, और वो जोश कभी कामयाब नहीं जिसमें होश न हो, और वो होश भी किसी काम का नहीं जिसमें जोश न हो। क्या बात है। अक्ल वही अच्छी है जिसमें इश्क हो, और इश्क वही खूबसूरत है जिसमें अक्ल हो। बस बात इतनी है कि अक्ल को लौंडी बनाकर रखिए, इश्क को शहजादा बनाकर, तब जाकर बात कामयाब होती है। थोड़ी सी दुआ मिल जाए तो बस। आप हजरात की मोहब्बत की पगडंडियों पर गुफ्तगू कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा। हालात आपके सामने हैं। माहौल इस वक्त मुल्क का क्या है, अगर कुछ भी खबर रखने की चाहत होती होगी तो आप बेखबर नहीं हैं। जिस मजहब ने पूरी दुनिया को अमन का सबक पढ़ाया, उस मजहब के दुश्मनों ने सर जोड़कर उसी मजहब को आतंकित मजहब घोषित करने में कोई कमी नहीं बचा रखी। इस्लाम कल भी वही था, क्या बात। इस्लाम आज भी वही है।
और इस्लाम सुबह कयामत तक वही रहेगा। इकबाल का एक मिसरा याद आया और पता नहीं इस वक्त क्यों याद आया, शायद 15 अगस्त या अभी कल परसों की बात रही इसलिए याद आया हो। सारे जहां से अच्छा, बोलो, ये बोलना चाहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हाथ हमारा, उठाकर बोलो ना, हाथ उठाकर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ये इकबाल का तराना है। जब वतन की मोहब्बत में इकबाल ने लिखा तो ये लिखा, ये भी दुरुस्त है। और जब मजहब का रंग इकबाल पर चढ़ा, जब इश्क के जजीरे पर इकबाल के शायर इंसान ने अपना खेमा डाला, क्या बात है, तो यूं कहा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां। हाय 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 हाय, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ऐ आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, ऐ आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। क्या बात है, क्या बात है। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। उसकी वजह यह है कि सालारे कारवां है मेरे हिजाज अपना, सालारे कारवां है मेरे हिजाज अपना, उस नाम से है बाकी आराम जहां हमारा। मुल्क का सिनारियो आपके सामने है, बातें इस पर होंगी और बहुत दूर तक इंशाअल्लाह बातें होंगी। बस एक वादा मुस्कुरा कर लेना है कि जब तक बोलिएगा मैं सुनता रहूंगा, और मैं मुस्कुरा कर आपको बता रहा हूं मैं उतनी ही देर बोलूंगा जितनी देर आप सुनना चाहें। इसलिए बस थोड़ी सी बात मैं आप तक रखना चाहता हूं। आप इस चीज को याद रखिए कि हम अहले सुन्नत वल जमाअत, हम अहले सुन्नत, जरा बोलो ना बुलंद आवाज से, हम अहले सुन्नत वल जमात। जवानों से थोड़ी सी गुफ्तगू मैं कर रहा हूं। ये जो 14 साल के जवान हैं, ये जो 16 साल के जवान हैं, ये 18 साल के जवान हैं, ये 20 साल के जवान हैं, पूरी दुनिया अगर किसी दुनिया की हर कौम जब दूसरी कौम को तोड़ना चाहती है तो उस कौम के बूढ़ों का इंतखाब नहीं करती, उस कौम के जवानों को चुनकर उसे खरीदना चाहती है, ताकि जिस कौम के जवान खरीद लिए जाएं तो पूरी कौम खरीद ली जाती है। इसलिए जवानों को होश में रहना जरूरी है, जवानों को बेदार रहना जरूरी है। खुद सरकार फरमाते हैं, एक हदीस शरीफ का टुकड़ा है, शाबुन मन नशा फिल इबादा, जवान तो वही जवान है जिसकी जवानी इबादत में गुजरे। अब मैं जवानों से थोड़ी देर की बात करना चाहता हूं, चूंकि इस्लाम के नाम पर कई फिक्रें निकली हैं। उन फिक्रों में ढूंढना है कि वो फिक्रें कहां हैं जहां सिराते मुस्तकीम है, वो फिक्र कहां है जिस फिक्र के साये में सीधी राह हम देख लेते हैं। इसलिए कि हम नमाज भी पढ़ते हैं तो सिराते मुस्तकीम की दुआ मांगते हैं, नमाज के बाद भी जिंदगी गुजारते हैं तो सिराते मुस्तकीम की तलाश में रहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधी राह पर चला। सीधी राह किसे कहते हैं? नमाज को नहीं कहते, सीधी राह हज को नहीं कहते, सीधी राह सिर्फ ज़कात को नहीं कहते, सीधी राह सिर्फ रुकू को नहीं कहते, बल्कि सीधी राह का मतलब यह है उन लोगों का रास्ता, वाह, जिन लोगों पर तेरा इनाम हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी मोतियुर रहमान अशरफी मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए आफ्ताब बाबू पीछे वाली कुर्सी को आए कीजिए, ये वाली कुर्सी कुर्सी
माशाल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। आप देख रहे हैं आज इनकी अहमियत शायद कुछ कम होगी और अल्लाह इनका साया सलामत रखे। जिस दिन दुनिया से कूच करेंगे उस दिन समझ में आएगा आपको कि हमने क्या हीरा खो दिया है। क्योंकि जमात अहले सुन्नत के लिए ट्रेजेडी ये है कि जिंदगी में हम कभी कद्र नहीं करते और मरने के बाद तो चादर का वो तांता लगाते कि जैसे पूरी जिंदगी हमने इनकी चाहत में गुजार दिया। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, बुजुर्गों की कद्र कीजिए। जो लोग चले गए उनकी जगह दूसरा कोई लेने वाला नहीं। समस्तीपुर की सुन्नियत की तारीख जब इस दौर की लिखी जाएगी तो किसी न किसी पन्ने पर नुमाया तौर पर हजरत का नामे नामी भी आपको मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह इनका साया तादेर जमात अहले सुन्नत के सरों पर सलामत रखे। आमीन आमीन। मैं बिल्कुल आपसे बातें कर रहा हूँ, मिजाज दे दिया तो बातों ही बातों में खिताबत के परिंदे को किसी आशिया की जरूरत नहीं पड़ती। हज़रत तशरीफ रखते हैं, बस थोड़ी सी गुफ्तगू मुलाहिजा करें। मैं जवानों से एक बात कह रहा हूँ कि सिराते मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सूरह फातिहा हर नमाज में आप पढ़ते हैं, ए अल्लाह तू मुझे सीधी राह चला। सिराते मुस्तकीम ये नहीं हुआ सिरातल हज, ये नहीं हुआ सिरातल सौम, ये नहीं हुआ सिरातल रुकू, ये नहीं हुआ सिरातल सुजूद। ये नहीं कुरान ने कहा कि ए अल्लाह मुझे कुरान के रास्ते पर चला। ये नहीं कहा मुझे हज के रास्ते पर चला। ये नहीं कहा कुरान ने मुझे रोजे के रास्ते पर चला। ये नहीं कहा कुरान ने मुझे नमाज के रास्ते पर चला, बल्कि कुरान ने कहा सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन लोगों पर तेरा इनाम हुआ। क्या बात है। सब बोलो सुभान अल्लाह तो अच्छा लगेगा। सुभान अल्लाह। सीखने के मूड में तकरीर सुनो, झूमने के मूड में तकरीर मत सुना करो। और तकरीर सुनने के लिए जलसे में आया करो, आवारगी के लिए मत आया करो। बहुत अच्छा। कहकहों का बाजार सजे इसलिए ये जलसा नहीं है, खरमस्ती के लिए बाजार इश्क नहीं है, बेहूदगी के खिलौनों को बेचने के लिए ये जगह नहीं है, आवारगी को दावत देने के लिए ये जगह नहीं है। ये वो जगह है कि जैसे ही आप इस जगह पर बैठ गए तो आपकी गुफ्तगू से दुनिया कहे जुल्मतों का सीना चाक हो रहा है, रोशनी की हुकूमत का ऐलान। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। एक लफ्ज है मजाक और एक लफ्ज है मजाक। मजाक में झूठ भी है मगर मजाक में झूठ नहीं है। सरकार ने कभी मजाक नहीं किया मगर सरकार ने दीवानों के लबों पर हंसी का झुरमुट देखने के लिए मजाक किया। सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सुन्नियत के साथ रखे, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार ने मजाक किया तो क्या खूबसूरत मजाक किया। अपने दीवानों से कहा चल तुझे आज ऊंट की सवारी नहीं दूंगा बल्कि ऊंटनी के बच्चे पर सवारी करवाऊंगा। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह बच्चों पर सवारी कैसे हो पाएगी। सरकार ने मुस्कुरा कर कहा कोई भी बच्चा हो, ऊंट अगर है तो किसी न किसी का बच्चा। हाय हाय, इसे कहते हैं मजाक। क्या बात है। इसे कहते हैं क्या मजाक। बात है। मजाक और है, मजाक और है, और है। तकरीर सुननी है, जलसों में बुलाना हो। मुझ जैसे निकम्मे को भी मत बुलाओ, हो सके तो बेहतरीन आलिम को बुलाओ, सुभान अल्लाह। मगर उन्हें मत बुलाओ जो स्टेज का तकद्दुस नहीं। हम तो पहरेदार है, दरबान है, दरबानी कर रहे हैं। वाह। मानो न मानो आगे तुम्हें इख्तियार है, मगर इतना तो बताऊं वो रास्ता जहन्नम की तरफ ले जा रहा है, ये रास्ता जन्नत की तरफ। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो थोड़ी सी बात सुनिए जी लगाकर। उन लोगों का रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ। क्या बात। वो जवान, आजकल जवानों को खरीदा जा रहा है हजरत, रील से खरीदा जा रहा है।
पाकिस्तान के पागलों की भूख से खरीदा जा रहा है। नई नई नस्लों को नए नए लुटेरों ने लूटने के लिए नई नई तदबीर इख्तियार की है। हम तो पुराने लोगों के लोग हैं, हम तो पहरा ही देना जानते हैं गौसे आजम के दरवाजे पर बैठ। हम तो पहरा ही देते हैं सरकारे मखदूम अशरफ की चौखट पे बैठकर। सुभान अल्लाह। हम तो पहरा ही देते हैं हजरत वारिस के आस्थाने पर बैठकर। क्या बात। हम तो पहरा ही देते हैं सरकारे गरीब नवाज की गली पे बैठकर और बुलाते हैं आओ उधर जिधर रब का इनाम है। वाह। आओ उधर जिधर रब का एहसान है। अब आप मुझसे पूछो, देखो बात पुरानी है मगर कुछ बातें मैं आप तक जानबूझ कर रखना चाह रहा हूं। मुझसे कोई पूछे कि मौलाना किन लोगों पर अल्लाह का इनाम है, ये लोग जो कहते हैं ना हजरत दुआएं चाहूंगा, ये जो लोग कहते हैं ना कि हम तो कुरान जानते हैं सुन्नत जानते हैं, कुरान जानते हैं सुन्नत जानते हैं, कुरान जानते हैं सुन्नत जानते हैं, बेवकूफ है तू। कुरान ने तो कहा कि उनको जान जिस पर इनाम है। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। कुरान ने खुद अपने लिए कहा कि मैं वो किताब हूं जिसको पढ़ने वाले कितने रास्ता भी पा गए, कितने गुमराह भी हो गए। तो जो किताब कुरान पढ़ने से लोग रास्ता भी पा सकते हैं, गुमराह भी हो सकते हैं, तो तुम सिर्फ कुरान पढ़ोगे मसला हल नहीं होगा, कभी मसला हल नहीं होगा। तो कहां मसला हल होगा? कुरान पढ़ने वाले कुरान से पूछ कहां मसला हल होगा। तो कुरान ने कहा वहां जा जिस पर अल्लाह का इनाम, जिस पर अल्लाह का इकराम हुआ है। किन पर अल्लाह का इनाम हुआ? तो कुरान ने कहा अब आप उंगली उठाओ, 4 जमात पर अल्लाह का इनाम। कितनी जमात पर? 4। जरा उंगली उठाकर बताओ ना, उंगली उठाओ ना। 4। मेरे भाई थोड़ा सा हौसला दे दो। 4 जमात। पहली जमात नबियों की, दूसरी जमात सहाबा की, तीसरी जमात शहीदों की, चौथी जमात वलियों की। नबी इस दौर में कोई नहीं, ला नबी आबादी, मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी नहीं। सहाबा इस दौर में कोई सहाबी भी नहीं। शहीद मरने के बाद होगा। बच्चे वली वो इस दौर में भी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी इस दौर में कोई नहीं। आका ने ऐलान कर दिया ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। सहाबी तो उसे कहते हैं जो सर की आंखों से मुस्तफा को देखकर ईमान रखता हो और उसी ईमान की हालत में दुनिया से सफर हुआ। तो इस दौर में कोई ऐसा नहीं है जो सहाबी भी हो। शहीद उसे कहते हैं कि जब अल्लाह की राह में कट चुका हो, तो वो भी जमीन पर नहीं, बची एक जमात। अब इसी एक जमात में शहीदों की अदा भी देख लो, इसी एक जमात में सहाबा का किरदार भी देख लो, हाय 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 हाय, इसी एक जमात में नबियों की जिंदगी भी देख लो। पता चला जहां इस वक्त अल्लाह के वली हैं वही है सिराते मुस्तकीम, वही है सिराते मुस्तकीम। जहां विलायत दिखे तो विलायत कहां दिखेगी? जहां सीधी सी एक पहचान फकीर से भी सुन लो कि जहां सहाबा की अजमत का ऐलान भी हो और मुस्तफा के घर वालों से प्यार भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। तो विलायत तो अहले सुन्नत के पास है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। विलायत तो अहले सुन्नत के पास, विलायत तो अहले सुन्नत के पास है। लोग कहते हैं नबियों वलियों के पास जाना क्या जरूरी है क्या? गौस के पास जाना जरूरी है क्या? ख्वाजा के पास जाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। कुरान ने कहा बिल्कुल जरूरी है। क्या बात है, क्या बात। बिल्कुल जरूरी है, कुरान ने कहा है। अमा तुम जब दादा तक पहुंचने के लिए बाप को नहीं छोड़ सकते। क्या बात है,
क्या बात है। पता नहीं मेरी जमात कब बोलेगी। अब हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह। तुम्हें आका हुसैन की खैरात मिले, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें अब्बास के बाजुओं का सदका मिले, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें अली अकबर की जवानी की भीख मिल जाए, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अमा जब अपना शजरा बताना हो कि मैं हलाली हूँ, जब अपना शजरा बताना हो कि मैं फला गांव से रिश्ता रखता हूँ, जब अपना शजरा बताना हो कि मैं खान बिरादरी से हूँ, जब अपना शजरा बताना हो कि मैं अंसारी बिरादरी से हूँ, जब तुम्हें शजरा बताना हो मैं मंसूरी बिरादरी से हूँ, फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला, गांव से पूछ लो, मोहल्ले से पूछ लो, इलाके से पूछ लो, रिश्तेदारों से पूछ लो, तो जमाली को कहने की इजाजत दी जाए कि जब बिरादरी को बतानी हो तो शजरा इतना पसंद है तो हम अहले सुन्नत वल जमात है, ये बताने के लिए विलायत के रास्ते ही से पहुंचना होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अगर मुस्कुराना जानते तो एक बार फिर से मुस्कुराते। पढ़ूंगा पढ़ूंगा, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक नुक्ता और याद, एक नुक्ता और याद आया होगा। बहुत अच्छा। ये नुक्ता गजाली दौरा अल्लामा सईद काज़मी अलैहिर्रहमत जो अमरोहा शरीफ के थे, तकसीम वतन के बाद पाकिस्तान चले गए, उनकी एक किताब मैंने आज से बहुत दिन पहले पढ़ी। आपने नुक्ता कहा तो वो नुक्ता याद आया। क्या बात है। अब मुलाजा फरमाए हजरत, तो सुना दो जी। 1.5 किलो की गर्दन हिलाइएगा, अब 5 ग्राम की जुबान कौन हिलाएगा? जरा हिलाकर सुभान बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात कुरान ने क्या, देखो बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और हजरत आ गए तो और भी मैं आसान हो गया। मुलाजा फरमाए मौलाना नासिर साहब के मुलाजा फरमाए। बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। हाँ सुभान अल्लाह। बेटा बैठ। बाल तो ऐसा रखता है जैसे लगता है कि एकदम सजा संवार के आया है। मेरे लाल, लिबास से साबित हो कि तुम इस्लाम के बेटे हैं। लिबास बताते। जिस दिन अफजल बाबू 1 करोड़ 1 अरब 30 करोड़ है ना, तो 30 करोड़ हम तो ही हैं। 1 अरब 30 करोड़, तो 30 करोड़ तो हम ही ना है हजरत। अब जिस बस में 130 आदमी हो, वाह, 30 आप होंगे या नहीं? क्या बात है, क्या बात है। किसी जहाज में 130 आदमी, 30 होंगे आप या नहीं? सही। किसी शहर में 130 लोगों की भीड़ हो, 30 आप होंगे या नहीं? जिस दिन लिबास और वज़ा और कता के साथ आप 30 दिख जाएंगे, 100 लोमड़ियों की औकात नहीं है कि 30 की तरफ आंख उठाकर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। कहां मॉब लिंचिंग करने वालों की इतनी सकत है जी। शिकवा गैरों से नहीं, अपनों से। 30 देख कर वो अपना रास्ता देख लेंगे, क्योंकि मालूम है कि जिनसे रिश्ता है वो 72 का इश्क रखते हैं। हाय 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 हाय। एक नुक्ता याद आ गया, तो गर्दन नहीं हिलाइएगा, मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक नुक्ता याद आया हज़रत अल्लामा ग़ज़ाली दौरा ने फरमाया। अब मैंने जो कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह तू सिराते मुस्तकीम पर चला, यानी उन लोगों की सिराते मुस्तकीम है जिस पर अल्लाह तेरा इनाम है। वाह। ये नहीं कहा अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, यानी नमाज के रास्ते पर चला, रोजे के रास्ते पर चला, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा जिस पर तेरा इनाम। इतने लोग बैठे इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह रात के 2 बजने वाले हैं, मगर इस भीड़ में भी मुझको 300 लोग कम से कम तो दिख रहे हैं। 300 लोगों से मुमकिन इसमें कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई बालिस्टर हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई ताजिर हो, कोई सूफी हो, कोई कुछ हो, कोई कुछ हो, मगर शऊर सबके पास है, दिमाग सबके पास है, अक्ल सबके पास है।
वाह मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मुझे बताओ, कोई नमाज दिखला सकता है मुझको? कोई नमाज दिखला सकता है तो दिखावे। नमाज की दावत मैं भी देता हूं, नमाज की दावत आप भी देते हो, रुकू की दावत मैं भी देता हूं, आप भी देते हो, सजदे की दावत मैं भी देता हूं, आप भी देते हो, सुभान रब्बियल आला की दावत मैं भी देता हूं, आप भी देते हो। मगर मैं इतने लोगों से पूछना चाहता हूं, देखा मुझे नमाज, देखा मुझे हज, वाह देखा मुझे रुकू, देखा मुझे सजदा? तो हज़रत अफजल ने जैसे ही मेरा ये चैलेंज सुना, सुनने में तो कोई कमी नहीं हुई मगर बताने की जिद ले बैठे। कुछ ही देर के बाद असर की अजान हुई, कहा मौलाना रुकिएगा, केस निजामत, यानी केस निजामत में आपकी हो रही है निजामत? अच्छा माशाल्लाह, केस निजामत, क्या बात है? केस निजामत। हजरत अफजल ने कहा इतनी बड़ी आबादी में आए बेवकूफ बनाकर नहीं जाइएगा, मैं जाने नहीं दूंगा। अभी आपने डंके की चोट पे कहा है कोई जो दिखला दे नमाज, थोड़ी देर रुकिए मैं दिखा दूंगा। हलेल में की तवज्जो, थोड़ी देर रुकिए मैं दिखा दूंगा। मैंने कहा दिखा दीजिए, तो मैं एक छोटी सी झोपड़ी बना लूंगा कि उस निजामत में, दिखा तो दीजिए। इत्तेफाक से अजान असर की हुई, धीरे धीरे लोग पहुंचने लगे नमाज के लिए। वजू किया, वजू के बाद मस्जिद में गए, एक इमाम आगे बाकी सब पीछे। नमाज ने कहा अल्लाह, इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर, पीछे वालों ने भी जल्दी से नाफ के नीचे हाथ बांधा, नाफ के नीचे ही हाथ बांधना जी, नाफ के नीचे ही बांधना, नाफ के नीचे हाथ बांधना, ऊपर मत बांधना। कोई बोले क्यों नहीं बांधू, बुखारी की हदीस है, तो कहना पागल, बुखारी बहुत बाद में है, इमाम आजम अबू हनीफा बहुत पहले, बुखारी बाद में है, इमाम आजम अबू हनीफा बहुत पहले। कितना पहले है जानते हो? अगर हाथ उठाकर एक एक सुन्नी हनफी बोल दे सुभान अल्लाह तो मैं बता देता हूँ, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। कितने आगे है इमाम आजम? पहली चीज तो ये जान लो कि एक रिवायत में 70, एक रिवायत में है 90, अला सबीलिल इख्तिलाफ। इमाम आजम अबू हनीफा ने उन चेहरों को देखा है जिन्होंने मुस्तफा को देखा। क्या बात है, क्या बात है, वाह, जिन्होंने जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, जिन्होंने मुस्तफा को देखा। हाथ उठाकर बोलो, जिन्होंने मुस्तफा हाथ उठाकर बोलो प्यारो, जिन्होंने मुस्तफा को देखा, उन आंखों को इमाम आजम ने देखा। और आका फरमाते तूबा लेमन रआनी वमन रआहो लेमन रआहो, उसके लिए भी खुशखबरी है जिसने मुझको देखा, और उसके लिए भी खुशखबरी है जिसने मेरे देखने वालों को देखा। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो हम लोग इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नाप के नीचे बांधो, एक साहब कहते हैं यहाँ बांधो। हम उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम इतना जानते हैं कि मेरा इमाम इमाम आजम, मेरा इमाम इमाम आजम, मेरा इमाम, ए बाबू, ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार कलकत्ते दिल्ली में मेरे साथ हादसा हो चुका है बेटा। हम तकरीर कर रहे थे और सामने एक तुम्हारी तरह का लड़का था, सोने लगा, उठवाया का कहाँ हो? बोला यहीं। हमने कहा तुम यहीं हो, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? कहना वो भी यहीं है। मैंने कहा मैं तकरीर क्या कर रहा था कि दिल्ली में क्या है? तो बोले मैंने कहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, और वो नींद के आगोश में जा रहा था, उसने कहा आप कह रहे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। हाँ, तो उस सब चक्कर में लगे। गौर से सुनो बेटा, खूने जिगर जला रहा हूँ ताकि तुम्हारे अकीदा और अमल की हिफाजत हो। वाह वाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ के शागिर्द इमाम शाफई, इमाम शाफई के शागिर्द इमाम अहमद बिन हम्बल, और इमाम अहमद बिन हम्बल के शागिर्द इमाम बुखारी। जी जी, तो गोया इमाम आजम परदादा से भी ऊपर हो गए। अरे लोग अपना शजरा साबित करने के लिए नीचे नहीं जाते हैं, ऊपर जाते हैं।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। और इमाम आजम हनीफा ने हदीस शरीफ की रोशनी में कहा, यहाँ नहीं बांधो यहाँ बांधो। तो मुस्तफ़ा के ज़माने से सबसे ज़्यादा करीब तो मेरे ही इमाम न है प्यारे। अब जो लोग ये कहते हैं उन्होंने कितनी हदीस की किताब लिखी, कितनी हदीस की किताब लिखी, तो उनको समझाने के लिए बता दूं कि 1400 जब से इमाम आजम हनीफा तब से बड़े बड़े लोगों ने, जानते हो क्या कहा, कि इमाम आजम ने हदीस की किताबें नहीं लिखी हैं। क्यों नहीं लिखी हैं? चूँकि जो डॉक्टर होता है वो दवा नहीं बेचता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। जो डॉक्टर होता है हजरत, जो डॉक्टर होता है वो दवा नहीं बेचता, दवा की दुकान कहीं और होती है, चाहे जितनी बड़ी दुकान हो, मगर बड़ी दुकान दवा की दुकान रखने वाला, दवा बेचने वाला ये नहीं जानता मुकम्मल कि किस मर्ज में कौन सी दवा दी जाए, किस मर्ज में कितनी दवा दी जाए। सारी दवा उसी की दुकान में है। वो डॉक्टर के कहने पर दवा देता है, वो खुद कोई दवा नहीं देता, मगर जो डॉक्टर होता है उसके चैम्बर में दवा नहीं होती, मगर हर दवा का नाम जानता है वो, हर दवा का तरीका जानता है, हर दवा का इलाज जानता है वो, हर दवा कौन सी दवा किस मर्ज में कितनी देनी चाहिए वो भी जानता है। तो जान लो कि इमाम बुखारी हदीस शरीफ की दुकान सजा रहे थे और इमाम आजम अबू हनीफा कौन सी हदीस किस दर्द की दवा है वो बता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हजरत अल्लामा नुअमान अख्तर फाइकुल जमाली। थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा दिया तो जरा लहरा लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। इतना लहराने लगे तो बोलो सरकार की आमद, मरहबा, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, लजपाल की आमद, सरकार की आमद, रहमतुल लिल आलमीन की आमद, ताहा व यासीन की आमद। वाह 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 वाह। तो इसको क्लियर थोड़ा कर दूं। बहुत अच्छा हजरत। जैसी ही नमाज हो रही थी, अफजल भाई ने कहा मानो मान तब इधर आइए। हम जल्दी से कब वो देखिए नमाज। हमने कहा अच्छा और दिखाइए सजदा। जैसी रुकू में गए वो देखिए रुकू। हमने कहा सजदा भी दिखाई दीजिए। जैसे इमाम साहब सजदे में गए कहा वो देखिए सजदा। अब मान लो इमाम अयाज भाई, अल्लाह आपके रंग को महमूदी रखे। सुभान अल्लाह। न वो हुस्न में रही मस्तियां, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो इश्क में रही मस्तियां, न वो गजनवी में तड़प रही, क्या बात, न वो खम है जुल्फे आया, न वो। ये किसी और शायर का शेर नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। पैसा कहाँ रखा जा रहा है? जमा कर रहा है डब्बा। ठीक है। हाँ भाई, कभी कभी गायब हो जाता है। ऐसे बहुत अमीर आदमी मेरे बगल में बैठा है। मुलायदा फरमाए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये शायर मशरिक, वैसी फिक्र का शायर जिसकी शेर में कुरान दिखे, क्या बात वो है। सिर्फ इकबाल है। पढ़कर मेरी बात की तायद कीजिएगा, जबरदस्ती मत कुछ सोच लीजिएगा। तो चाहता हूं कि जब शुरू किया है तो मतलब भी पढ़ दो। सुभान अल्लाह। बोलिए ना सुभान अल्लाह। कभी के इरशाद भी बोला क्या बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए इरशाद। वो है जी, दिलदार भाई को फरमाइश कर रहे हैं। कभी हकीकत मुंतज़र नजर आले पास मजाज में, कभी हकीकत मुंतज़र
नजरा नजरा लिबास मजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे है मेरी जबीने नियाज में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सजदे वाह तड़प रहे वाह 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 वाह। मेरे जबीन नियाज में। क्या बात कभी है? आलमे बेखुदी में सजदा होता है ना मियाँ, लगता है कि आज बहुत कुछ पर्दा उठेगा अल्लामा। कभी जो आलमे बेखुदी में सजदा होता है ना तो लोगों को क्या से क्या नजर आता है। आलम ने फरमाया ना, सर सुबह रौदा झुका फिर तुझको क्या, हाय हाय हाय। दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या, तुम्हें क्या मालूम बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। आला हजरत ने जो फरमाया और जो बेदम शाह वारसी ने फरमाया, तो बेदम शाह वारसी के शेर पर हमारे ही कुछ उलमा चीबजबी होते हैं। उनके शेर को समझने से पहले उनके मिजाज को समझो, और उनके मिजाज को समझने से पहले बुजुर्गों के तसव्वुफ। वाह वाह। बुजुर्गों के तसव्वुफ का जलवा देख लिया कीजिए। क्या पते की बात कही कि बेदम तेरी किस्मत सजदे हैं इसी दर के। क्या बात है? बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। छूटा है न छूटेगा संगे दर जाना, संगे दरे संगे। ये बेखुदी है, बेखुदी है। और जब यही खुदी में आ जाए, जब यही हुजूर जब यही खुदी में आ जाए तो क्या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो बरेली से मुफ्ती आजम ने कहा, तू शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ऐ जलवे जाना। गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया। छूटे न इलाही अब, छूटे न इलाही अब संगे दर जाना। क्या बात है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छूटे न इलाही संगे दर जाना। खुदी में क्या है कि सजदे इसी दर के, बेखुदी में। और खुदी क्या है, खुदी क्या है कि संगे दर जाना पर करता हूँ जब साई, सजदा न समझ जाहिद सर देता हूँ। वाह 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 वाह। बेशक। वाह 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 वाह। जाहिद सर देता हूँ नजराना। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो इकबाल ने क्या कहा, यही कहा इकबाल ने, कभी ये हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में के हजारों सजदे तड़प रही है मेरी जबीन नियाज में। और एक शेर बहुत हाई है मगर सुन लो, दिल जितना टूटेगा ना, सुल्तानुल मुहक्किकीन आका सैयदना शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मनेरी फरमाते हैं, किसी ने कहा खुदा को कहाँ ढूंढे। क्या बात है? खुदा को कहाँ ढूंढे, तो फरमाया टूटे हुए दिलों में ढूंढो। अल्लाह। दिलों में ढूंढो। इसी टूटे हुए दिल को इकबाल समझाते हैं कि संग मेरी जबीन नयाज में न बचा बचा के तू रख इसे, न बचा बचा के तू रख इसे, कि ये आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो, टूटे टूटे जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो इश्क में रही मस्तियां, न वो गज़नबी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े आया।
क्या बात है, वाह 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 वाह। और इकबाल ने क्या पते की बात, इकबाल ने आखिर में क्या पते की बात कह दी, क्या पते की बात। जबीन नयाज में जो मैं सर पर सजदा कभी हुआ तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, वाह 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 वाह। तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अफजल भाई ने कहा वो देखिए रुकू, वो देखिए सजदा। समझ गए मेरी बात ना। तो मैंने कहा भैया इमाम कौन है, मैंने क्या कहा अफजल भाई से, इमाम कौन है, कहा मौलाना याद साहब। मैंने मौलाना याद साहब इमाम है तो वो कहाँ है, कहा वहां। तो मैंने कहा फिर नमाज कहाँ है, नहीं समझे, समझो ना। क्या बात है, या तो नमाज दिखलाओ या अयाज देख लो। अयाज दिखलाओ, क्या बात है, क्या बात है। अयाज को देखा तो नमाज कहाँ। अरे सुनो तो सुनने की तरह सुनो, सुनो तो सुनने की तरह सुनो। अगर अयाज है तो नमाज कहाँ, क्या बात है, और अगर नमाज है तो अयाज कहाँ, एक ही कोई होगा। एक ही कोई या तो नमाज या अयाज। मैंने कहा सजदा या अयाज अयाज या सजदा। मेरे भाई आपका नाम कासिम भाई, अगर खता हो तो बताओ। कासिम भाई करीब में थे नमाज की सब। मैंने कहा दूर मत ले जाओ, यहीं पे समझा दो। कहने लगे वो देखिए सजदा। मैंने कहा वो सजदा है तो कासिम कहाँ, क्या बात, बात समझ आई। अब क्लियर, मैं अकीदा रोशन कर दे रहा हूँ, जरा सा दिमाग लगा लो तो मजा आ जाएगा। वाह। जैसे ही मैंने कहा आ गए हुजूर पीरे तरीकत, वाह, क्या बात है, आ गए सरकारे लचकला जैसे मर्दे कलंदर की जुल्फों के असीर, हाय 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 हाय, क्या आ बात है, गए मखदूम की गलियों के सच्चे फकीर। क्या बात है, सुभान कहने लगे नौमान मियां अफजल को उलझाओ मत, कासिम साहब को पेट में मत लाओ। मैंने कहा हजरत आप ही हल कर दीजिए, या तो नमाज या अयास। क्या बात है, तो जैसी कहा तो कहने लगे मियां नमाज कभी अलग से नहीं दिखलाई जाएगी। वाह 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 वाह। नमाज कभी अलग से नहीं दिखलाई जाएगी, सजदा कभी अलग से नहीं दिखलाया जाएगा, रुकू कभी अलग से नहीं दिखलाया जाएगा, हज कभी अलग से नहीं दिखलाया जाएगा, ज़कात कभी अलग से नहीं दिखलाया जाएगा, रोजा कभी अलग से नहीं दिखलाया जाएगा। जब भी दिखलाया जाएगा तो किसी इंसान के साथ दिखाया जाएगा। जब भी दिखाया जाएगा हज तो हाजी के साथ दिखलाया जाएगा। जब भी दिखाया जाएगा सजदा तो साजिद के साथ दिखाया जाएगा। तो जमाली को कहने की इजाजत दे दो कि जब नमाज अलग से नहीं दिखला सकते किसी न किसी के साथ, तो सिर्फ नमाज देख कर जाओगे तो रास्ता नहीं पा सकोगे। करबला में यही तो फलसफा था, नमाज उधर भी थी, नमाज उधर भी थी, सजदा उधर भी था, सजदा उधर भी था, रुकू उधर भी था, रुकू इधर भी था, सुभान रब्बी अला उधर भी था, सुभान रब्बी अला इधर भी था। तो फैसला कैसे होगा कि नमाज किधर है? ऐसी जो सिराते मुस्तकीम हो, सजदा वो जो सिराते मुस्तकीम हो। तो आवाज आई कि जिधर शहीदों वाली नमाज है उधर अल्लाह का इनाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अहमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। एक नुक्ता और याद, क्या बात है, क्या बात है। एक नुक्ता अता हो और नवाजिश याद हो। आया। ये भी गजालिये दौरा का नुक्ता है, ये भी गजालिये दौरा का नुक्ता है। समझ आ रही बात आपको? ये गजालिये दौरा का नुक्ता है।
ये बताओ, अल्लाह की बारगाह में वसीला ढूंढना चाहिए ना, तो नमाज वसीला है? हाँ बोलो ना यार, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। नमाज बोलो सब वसीला है। रब तक पहुंचने के लिए नमाज, मुंह से बोलो, बुलंद आवाज से बोलो, जरा लगे कि बोल रहे हो। हाँ, नमाज वसीला है, अल्लाह मनासिर था। सजदा वसीला है, रुकू वसीला है, हम मानते हैं इसको, बिल्कुल हक है। नमाज वसीला है, रोजा वसीला है, मगर जब हुजूर को वसीला बनाते हैं तब चेहरा उतरता है। क्या बात है। झगड़ा नमाज में नहीं है भाई, झगड़ा नमाज, झगड़ा ये कि रसूल वसीला है या नहीं। हम सब मुस्कुरा मुस्कुरा के कहते हैं हम तो उस रसूल को वसीला बनाते हैं जिनकी शान ये है कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। तो नमाज जब सरकार को वसीला बनाते हैं, जवानों 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 तुम सुनो, जब वसीला बनाते तो चेहरा उतरने लगता है। हुजूर को वसीला कैसे बनावे? क्या मजे की बात हमारे बुजुर्गों ने कही। मौलाना नासिर तो सुभान अल्लाह बोलते क्यों नहीं आप? हाँ सुभान अल्लाह। मौलाना मुकीम साहब मुलाजा फरमाए, अल्लाह सलामत रखे, इस बात को समात करे। हजरत फरमाते हैं, अच्छा नमाज पढ़ते हैं, अरे कम से कम जुमाई की पढ़ते हैं ना भाई। हाँ तो पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ो, शराब न पियो। क्या बात है। शराब पियोगे तो नमाज नहीं मिलेगी, नमाज पढ़ोगे तो शराब। इसलिए मैं कभी कभी तकरीरों में कहता हूँ, दामाद ढूंढो, कोई जरूरी नहीं कि मौलाना ही ढूंढो। मगर बेटी अगर मुकद्दर में मौलाना है तो नहीं भी ढूंढोगे तो मौलाना मिलेगा जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना की भी बहुत खुश रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मौलाना के घर में डिप्रेशन नहीं होता। और अभी आने वाले दिन में डिप्रेशन की बीमारी और बढ़ने वाली है। ये जो हरामखोर मोबाइल निकला है ना, हर लड़का 6 महीने का लड़का, 6 साल का लड़का, 10 साल का लड़का, 20 साल का लड़का मोबाइल हाथ में दिए नौकरी की जरूरत क्या है जी? नौकरी के लिए काहे को निकलेंगे, है ना? तो अब समझ में आ रहा है कि अब भी नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे? क्या बात। अरे नहीं समझे, अरे बोल समझो तो यार, तो समझो तो मुस्कुराया तो करो। 12 साल तक तो समझा के रखा गया। रील बनाओ, रील बनाओ, रील बनाओ। रियल से क्या मतलब? रील से मतलब रियल से क्या मतलब? रील से मतलब रियल से क्या मतलब? अच्छा ठीक है बोल रहे हैं, हाँ ठीक है बोल रहे हैं, ठीक है बोल रहे हैं, ठीक है बोल रहे हैं, ठीक है बोल रहे हैं। ये पेट खबीस अच्छे चंद भक्तों की भक्ति तोड़ देती है जी, तोड़ देता है। सही। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क्र, सरकार फरमाते हैं मोहताजगी से अल्लाह की पनाह। ये बहुत खतरनाक चीज है। बाबा फरीद ने एक बड़े बहुत बड़े अल्लामा से कहा था, अल्लामा भी था और अकड़कू खा भी था, अकड़ के रहता था। मैं तो वो जो अल्लामा अकड़ जाए उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। जो अल्लामा अकड़ जाए उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। इसलिए कि इल्म वो है जो झुकाना जानता है, इल्म अकड़ना नहीं सिखाता। क्या बात है, क्या बात है। जहां किसी में अकड़ देखो समझ लो वो आलिम नहीं है। और जितना बड़ा भी आलिम हो जाए, जितना बड़ा भी आलिम हो जाए मौलाना, अकड़ गया तो इब्लीस बनने में टाइम नहीं लगेगा। जितना बड़ा भी अल्लामा हो, जितना बड़ा भी परहेजगार हो, जितना बड़ा भी सजदा कुना हो, मगर अकड़ गया तो उखड़ गया। और सरकार फरमाते मन तवादा लिल्लाह फरफाहुल्लाह, जो अकड़ता है उखड़ता है, जो झुकता है वही बन जाता है। बेशक बन जाता है। तो बात बहुत दूर तक चली जा रही है। तो हजरत गजाली दौरा फरमाते हैं कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, सजदा करो। मगर यहाँ है कोई ऐसा जो कह सकता है कि मेरी नमाज कबूल हो गई? क्या नाम हुआ आपका? हाँ तस्लीम से। तस्लीम मियाँ चैनल है। हाँ तो आप भी जरा जवाब दीजिए ना। सब चैनल वाले जवाब दें। चांद क्या मैं कह रहा था?
नमाज कबूल हो गई, हजरत नमाज पढ़ते मगर हजरत दावा कर सकते कि नमाज कबूल हो गई। और हमें तो बुजुर्गों ने ये सिखाया है, क्या ही ज़ौक़ फ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनह परहेज़गारी। हम तो इस मिजाज के लोग हैं, तो ये कोई कह सकता है कि नमाज मेरी मकबूल हो गई? हमने जो नमाज पढ़ी तो रब की बारगाह में मकबूल हुई, ये कोई कह सकता है? नहीं कह सकते। हाथ पढ़ते रहो, कबूल हो जाए तो उसका करम, क्या बात है, क्या बात। कबूल हो जाए तो उसका करम, लेकिन कोई दावा नहीं कर सकता कि कबूल हो गई। तो ऐसी चीज को वसीला बना रहे हो जो कबूल हो भी सकती है और कबूल नहीं भी हो सकती है। जब ये वसीला बन सकता है तो मुस्तफ़ा तो कबूल ही कबूल है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। मुस्तफ़ा तो मकबूल ही मकबूल है। तो जब वो चीज वसीला बन सकती है जिसकी कबूलियत में शक है, तो वो ऐसा मकबूल जो महबूब है, ऐसा महबूब जो महबूब है, उसे वसीला क्यों नहीं? सुभान अल्लाह। हजरात, बातें इस पर निकलेंगी तो बहुत कुछ निकलेंगी। हालात देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं। नमाजी बनिए ताकि शराबी नहीं रहिए। जो शराबी होगा, अभी मेरे दोस्त नाम सुना होगा आपने, सुनाता हूँ, बहुत अच्छे खतीब, अच्छी तरह से हंसाते थे कुछ मगर बातें अच्छी रखते हैं जी। खतीब बहुत अच्छे मकबूल खतीब, हजरत मौलाना हाफिज व कारी मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब, अल्लाह उन्हें सेहत याब फरमाए। अचानक से उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, कलकत्ते में मसला बिगड़ गया, बर्दवान गए वहाँ मसला हल नहीं हुआ, रांची गए वहाँ मसला हल नहीं हुआ, आखिर में भिल्लौर जाना पड़ा। भिल्लौर में जाने के बाद 1 महीना तक सिर्फ इन्फेक्शन कम करना पड़ा। कहा बच कैसे गए, दूसरे तो मर जाते। तो उसने कहा बस है कोई बचाने वाला, है कोई बचाने वाला। वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 रोज पहले घर लौटे हैं, रूबा सेहत हुए, सारा मामला ठीक हो रहा है। तो उनसे डॉक्टर ने जानते हैं क्या कहा, इन्फेक्शन देख के शराब पीते थे। वो क्या मालूम कि मौलाना है या क्या है, शराब पीते थे? कब बिल्कुल नहीं। कब भांग? कब बिल्कुल नहीं। नशेड़िया थे? फिर ये हुआ कैसे? फिर ये हुआ कैसे? तब उन्होंने कहा कि मैं रजनीगंधा बहुत खाता था। रजनीगंधा बहुत खाता था मैं, और वो इतना खाते थे कि मुंह में लेके सो जाते। डॉक्टर ने कहा उसका जो रस है, और रस में जो कुछ कतरे आते हैं, जो टुकड़े आते हैं छोटे छोटे, उन्होंने पेशाब की थैली में जाकर, रास्ते में जाकर अपनी जगह बना लिया, जिससे ये इन्फेक्शन हुआ। मत पियो शराब, चुल्लू पी पी कर उल्लू बदल। नाम मोहम्मद अब्दुल्ला, नाम मोहम्मद गुफरान, नाम मोहम्मद नोमान, नाम मोहम्मद अफजल। पीते हो शराब, नशे में आते हो घर, जानते हो नशे में क्या बुराई है। जब नशे में रहोगे तो तुम ये फैसला नहीं कर पाओगे कि तुम्हारी बीवी कौन है, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी कौन है, तुम्हारी भांजी कौन है। मत पियो ऐसी शराब, मत पियो ऐसी शराब। बहुत कहते छूटती नहीं है शराब, छोड़ दो, मत पियो शराब। दुनिया भी जाती है, आखिरत भी बर्बाद होती है। सरकार, मदीने वाले सरकार, मक्के वाले सरकार, मुस्तफा जाने रहमत, आज कोई क्या उतनी शराब पिएगा मियां? जितनी शराब की वैरायटी आज से 1450 साल पहले मक्के वालों ने देख लिया। अमेरिका की बड़ी बड़ी शराब की कंपनियों में भी उतनी वैरायटी की शराब नहीं है जितनी वैरायटी की शराब मक्के के लोगों ने पीकर छोड़ दिया, बहा दिया। बात बात में शराब। मैं यहाँ आया, आपने बुलाया, मैं आया, आपने मोहब्बत से इस्तेमाल किया, रूम में ले जाकर बैठाए, नाश्ता रखा, नाश्ते में एक मिठाई भी थी, नाश्ते में मिठाई भी थी। हजरत के यहाँ जाइए, नाश्ते में मिठाई और स्पेशल टाइप की हजरत चाय पिया। उस चाय का खुमार तो अभी तक मेरे अंदर मौजूद है। हजरत की हिकमत सलामत,
अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब मुलाहिजा फरमाए हजरत, तो अगर मैं हजरत के घर जाऊं, हजरत के इदारे में जाऊं, नाश्ते का इंतजाम होगा, कोई ना कोई मीठी चीज होगी। आप क्या, कोई मेहमान आएंगे, आप नाश्ता लगाएंगे, जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, मगर जैसा भी मेहमान हो कम से कम एक नाश्ता में मिठाई तो रहती है। क्यों? इसलिए कि हमारी तहजीब में है कि जब कोई मेहमान आए और नाश्ता लगाया जाए तो फल रहे, सेब रहे, किशमिश रहे, मुनक्का रहे, बिस्किट रहे, डालबोट सब रहे, मगर मिठाई कम से कम कोई ना कोई एक तरह की जरूर होनी चाहिए। ये हमारी तहजीब में शामिल है, ये हमारे कल्चर में है, ये हमारी रिवायत में है। इसी तरह अरब में जब कोई मेहमान आता तो वहाँ की तहजीब में ये चीज शामिल थी कि दस्तरखान पर सब कुछ रहे मगर शराब की बोतल जरूर रहे, शराब जरूर रहे। पीते थे, इतने रसिया थे शराब वाले, मगर एक मर्तबा जिब्राइल आ गए, कहा महबूब कहिए अब से शराब हराम है। ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कोई नहीं पिए शराब, क्योंकि मुस्तफा ने मना किया है। वाह, इतना सुनना था, ये नहीं किसी ने कहा पूछ तो ले जा जी, पूछ तो ले जाकर, ये किसी ने कहा चलो जरा मुस्तफा से जान तो ले, ये बोलने वाले को क्या मानना। नहीं, किसी ने ऐसा नहीं कहा, बस मुस्तफा के नाम का रेफरेंस काफी था, मुस्तफा के नाम का हवाला काफी था। मत पियो शराब, मुस्तफा ने मना किया है। रिवायत में है मेरे दोस्त कि जो शराब में हर वक्त डूबे रहते थे, जैसी सुना कि सरकार ने मना किया, खाने पे बैठे थे कुछ लोग, किसी के हाथ में बोतल थी शराब की, सरकार ने मना किया, वहीं से फेंक दी, वहीं से फेंक दिया। कोई मुंह तक लेकर जा चुके थे, अंदर पहुंचने ही वाला था, क्या सरकार ने कहा, वहीं से फेंका, कुल्ली कर दी। हैरत उस वक्त होती है कि कुछ लोगों ने पेट भर लिया था शराब से, पेट भरने के बाद हुक्म नाफिज हुआ था, कोई हुक्म नहीं लगता, मगर जैसे ही सुना कि यार ने मना किया, जैसे सुना महबूब ने मना किया है, तो अपने हाथों की उंगलियों को हलक में ले जाकर उल्टी कर रहे थे, कह रहे थे निकल यहाँ से, जो मेरे मुस्तफा को पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं है, ये तू यहाँ रहने की जगह नहीं है। शराब के इतने दीवाने थे, मगर सरकार ने कह दिया तो शराब छोड़ दो। इसलिए हाथ जोड़कर अपील करता हूं मेरी मुसलमान भाइयों, नाम अब्दुल्ला है, नाम मोहम्मद फला है, नाम मोहम्मद फला है। मैंने अभी नाम लिया अयाज बादशाह महमूद गजनवी, जाल हक में अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि, ये वाकया लिखते हैं कि अयाज एक बहुत महबूब प्यारा गुलाम था, उसकी जुल्फ थोड़ी सी घूमी घूमी हुई थी, करली हेयर बड़ा खूबसूरत था उनका, उसी बाल पर महमूद कुर्बान हो गए थे कि क्या मेरे अयाज की जुल्फ है, क्या मेरे अयाज की लट है, क्या मेरे अयाज की खमशुदा जुल्फे हैं। उसी पे निसार था महमूद गजनवी, और इतना प्यार करता था अयाज को कि अयाज के बेटे का नाम था मोहम्मद। अयाज के बेटे का नाम क्या था? मोहम्मद। अयाज के बेटे का नाम क्या था? मोहम्मद। तो मोहम्मद नाम था, तो चूंकि अयाज महबूब, तो अयाज का बेटा भी महबूब। वो कैसे पागल है जो मुस्तफा को महबूब रखते हैं और नवासों से तकलीफ होती है। क्या बात है, क्या बात है। मुस्तफा से मोहब्बत का दावा और हसन और हुसैन की बात आवे तो पागलों का इल्म यजीद की हिमायत करता है। याद कर, जहां अक्ल है वहां यजीद है, जहां इश्क है वहां हुसैन। वाह 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 वाह। जहाँ हुसैन है, जहाँ इश्क है वहाँ हुसैन है। और अक्ल की हद है, इश्क की कोई हद नहीं है। अक्ल कहती है कि डॉक्टर को डॉक्टर मानो, अक्ल कहती है इंजीनियर को इंजीनियर मानो, अक्ल कहती है टीचर को टीचर मानो, अक्ल कहती है आलिम को आलिम मानो, मगर इश्क ये नहीं कहता कि हुसैन को हुसैन मानो, बल्कि इश्क कहता है कि हुसैन को सैयदुश शुहदा। वाह 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 वाह।
तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई, तो महमूद का गुलाम अयास, अयास का बेटा मोहम्मद। अब मोहम्मद से भी बहुत प्यार करते थे, साथ खाना खाते थे। कहाँ हो मोहम्मद, साथ में खाना खाओ। कहाँ हो मोहम्मद, मेरे साथ रहो। कहाँ हो मोहम्मद, मेरे साथ बागात चलो। कहाँ हो मोहम्मद, मेरे साथ सैर व सियाहत करो। बहुत मानते थे, अयास का बेटा इसलिए मानते थे। एक दिन हजरत महमूद गजनवी बादशाह बाथरूम में थे। कहाँ थे? बाथरूम में, गुस्ल खाने में थे, हम्माम में थे, हम्माम में। और वहां वजू कर रहे थे। और वजू से पहले पेशाब पखाने के लिए गए होंगे। वो अंदर से आवाज दिया, अंदर से आवाज, सुभान अल्लाह, अंदर से आवाज दिया, ऐ अयास के बेटे, क्या बात, ऐ अयास के बेटे। आवाज बाहर निकली। मोहम्मद तो वहां नहीं थे, अयास गुजर रहा था। सुना, कांपने लगा, घबराने लगा, आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे बेटे को हमेशा मोहम्मद कह के पुकारते थे, आज अयास का बेटा कह के क्यों बुलाया? मेरे बेटे से क्या तकलीफ हो गई? मेरे बेटे से क्या गलती हो गई? आंखों में आंसू है, तड़प रहे हैं वो। इतने में अंदर से महमूद गजनवी निकले। देखा अपने महबूब गुलाम की आंखों में आंसू। का क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? किसी ने गाली दी? कहा नहीं। किसी ने मारा? नहीं। किसी ने बुरा कहा? नहीं। कहा तो फिर रो क्यों रहे हो? उसने कहा सरकार, दुनिया ने गाली दी होती कोई तकलीफ नहीं थी, दुनिया ने ताना दिया होता कोई तकलीफ नहीं थी, दुनिया नाराज हो जाती मुझे कोई गम नहीं था। गम तो ये है कि आप नाराज हो गए। कब वो कैसे समझ लिया तुमने? कब आका, मेरे मखदूम, मेरे आका, मेरे आका, हमेशा आपने मेरे बेटे को नाम लेकर बड़ी मोहब्बत से आवाज दिया करते रहे हैं। आप कहते थे मोहम्मद कहाँ हो, मोहम्मद इधर आओ, मोहम्मद नाश्ता करो, मोहम्मद मेरे साथ चलो। मेरे बेटे से या मुझसे क्या गलती हो गई जो आज नाम लेकर नहीं पुकारा, अयास का बेटा कहकर पुकारा? इतना कहना था। अब तक तो अयास रो रहा था, अब महमूद गजनवी की आंखों में आंसू आ गए। कहे सरकार आप क्यों रोने लगे? कहा ए अयास, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है तो फिर क्यों नाम नहीं लिया सरकार? तो कहा सुनो, मैं बाथरूम में था, मैंने वजू नहीं किया था, और तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, नाम लेता हूँ तेरे बेटे का, मगर तसव्वुर की इस बागात में मदीने वाले आका की तस्वीर उभर आती है। नाम लेता हूँ तेरे बेटे का, मगर तसव्वुर के इस बागीचे में आमना के फूल की खुशबुएं महक उठती है। नाम तेरे बेटे का लेता हूँ, मगर ख्याल मदीने वाले आका का आता है। अब महमूद गजनवी ने आका का नाम कभी बगैर वजू नहीं लिया है। मैं तो वजू से नहीं था तो कैसे नाम लेता? इसलिए मैंने अयास का बेटा कहा। इसीलिए फारसी शायर ने कहा, हजार बार बुशोयम देहन मुझको गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन, कमाल बेअदबी। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वक्त में होके हम ऐजा बेताब, अपने लब चूम लिया। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुनो मसलके आला हजरत। ऐसे लोग, वाह वाह वाह, ऐसे लोग कभी सरकार का नाम बेअदब बेवजू नहीं लेते थे। बादशाह थे और बेवजू नहीं लेते थे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे चचा, मेरे मोहसिन, मेरे करम फरमा, सबक सीखो। अल्लाह वाले ने क्या कहा? हजार बार बुशोयम देहन ज मुझको गुलाब, हजार बार मुझको गुलाब से धो लेता हूँ कि आका का नाम लेना है, फिर भी नाम लेते हुए डरता हूँ कि कहीं बेअदबी तो नहीं।
और हम शराब पीते हैं। और कोई नाम पूछ ले, आप कहिएगा मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है। कभी सोचा है शराब के नशे में है, मुंह से बदबू आ रही है और आप किनका नाम ले रहे हैं? इसलिए शराब से बचिए, नशे से बचिए, बुराई से बचिए, आगे बढ़िए। और इन दिनों एक फितना सर चढ़कर बोल रहा है, इर्तिदाद का फितना। बेटियां मुर्तद हो रही हैं। आपकी बेटियां पैदा किया आपने, पाला पोसा आपने, पढ़ाया लिखाया आपने, मगर चूक कहाँ पर रह गए कि आपकी बेटियां बेदीन हो रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं। अल्लाह दुश्मन के साथ भी ये दिन न करे, मगर हमारी जिम्मेदारी बनती है। याद रखिएगा, हमारे लोग कहते हैं मौलाना इस मौजू पर तकरीर कीजिएगा, इमाम साहब से कहते हैं हजरत मस्जिद में इस मौजू पर तकरीर कीजिएगा। तकरीर करके नफ़ा और नुकसान मैं बता सकता हूँ, मगर उसको अमली दुनिया में लाने के लिए आपको उठना होगा, बाप को उठना होगा, माँ को उठना होगा, दादा को उठना होगा, दादी को उठना होगा, गांव के मुखिया को उठना होगा, गांव के जिम्मेदारों को उठना होगा। मुखिया बनने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नाला का ठेका लिया, आप नाला हसीन कर दिया तो मुखिया हो गए। नहीं, अल्लाह ने पावर दिया है आपको, तो शरीयत की रोशनी में हिकमत के साथ, तरीका के साथ, शऊर के साथ जिस तरह से ठीका पट्टा लेकर गलियों को हसीन कर देते हैं, ऐसे ही मुआशरे को हसीन कर दीजिए, ऐसे ही मोहल्ले को हसीन कर दीजिए। और जब ये मिशन लेकर मुखिया उठे तो उसके साथ सब कोई शामिल हो जाओ। आपकी बेटियां मुर्तद ना हो, आपके बेटे मुर्तद ना हो, तो आपके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी ये है हजरत, बस मैं बात खत्म कर रहा हूं, सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप हर दिन का एक मदरसा 5 मिनट का अपने घर में खोलिए। वाह 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 वाह। उस मदरसे का नाम रखिए मदरसा-ए इश्क़े रसूल। उस मदरसे का नाम रखिए मदरसा-ए तालीम मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। और उस मदरसे को खोलिए और उसका उस्ताद कोई इमाम नहीं होगा। सुन रहे मेरी बात? तकरीर सुनकर चले मत जाओ, इसको समझो। 5 मिनट का मदरसा खोलिए, घर के सब लोगों को बैठाइए, बेटी को भी, बेटे को भी, बहन है तो बहन को भी, भांजा है तो भांजे को भी, माँ है तो माँ को भी बैठाइए, सबको बैठाइए और बैठा कर कहिए कि आज से मैंने एक मदरसा खोला है 5 मिनट का। अब पहले दिन ये बताइए कि हम मुसलमान हैं, दूसरे दिन बताइए कि हम उस सरकार के मानने वाले जिन्होंने पैदा किया तो रब हुए तो रब पे हबली उम्मती कहा। फिर आगे पढ़ते चले जाइए, कुछ बताते चले जाइए, फिर बताइए कि हम उस रसूल के मानने वाले जिन्हें रब ने वो इख्तियार दिया कि सूरज को बुला लेते थे, चांद को 2 टुकड़े करते थे, उंगलियों से रहमत की नदी जारी करते थे। फिर बताइए आओ उसी रसूल की उम्मत है तो उस रसूल के रब को राजी करें, आओ नमाज पढ़ें। तो पहले दिन बताइए कि कहाँ हाथ रखना चाहिए, कहाँ हाथ बांधना चाहिए। इस तरीके से आप करेंगे, 5 मिनट आप अपनी बेटी और बेटों के साथ वक्त देंगे जिसमें अदब भी हो, सख्ती भी हो, प्यार भी हो, तो आपकी ये 5 मिनट की तालीम आपकी बेटियों को इंशाअल्लाह, आपके बेटों को इंशाअल्लाह मुर्तद होने से बचा देगा। इसलिए इस पर जोर कीजिए। और उसके लिए क्या करना है हजरत? इमाम कौन है? यहाँ 3 मस्जिदें खबर मिली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पूछा कि कितनी बड़ी आबादी है, क्या है। मेरी तबीयत में है कि जहाँ जाओ तो थोड़ा समझना चाहता हूँ। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो 500 घर और हमारा 15 घर और हम कुछ बोल के चले जाएं और मालूम हुआ कि हम तो चले गए, परेशानी। इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए बोलने वाले को। हर जगह जाके एक ही लाठी नहीं चलानी चाहिए, समझ पूछ कर गुफ्तगू करनी चाहिए। आप 3 मस्जिदें हैं, हर मस्जिद का अपना एक इलाका होगा। मैं अपने इमाम से भी हाथ जोड़कर कहूंगा और तमाम मुसल्लियान से, हर जिम्मेदार से कहूंगा, ऐशा की नमाज जरूर अपनी मस्जिद में पढ़ो और नमाज पढ़ के सिर्फ 5 मिनट की तालीम लो इमाम से और उसी तालीम को अपने घर में आकर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इतना आसान नुस्खा है। अगर आप ऐसा करेंगे 1 साल तो आने वाले साल में जलसा कीजिए तो कहिए मौलाना कुछ और बताइए ना, ये तो सुन चुके हैं। वो बताऊंगा इंशाअल्लाह बुजुर्गों के करम से।
अपने पास कुछ नहीं। हाँ, मगर बुजुर्गों का करम इतना है कि उन्होंने थोड़ा दिया, मगर थोड़े को हम समंदर बना के चलते हैं, कमी कहीं नहीं है। वाह, बुजुर्गों का करम है, अल्लाह बुजुर्गों के करम के साये में रखे। मुआशरे को समझिए, तहजीब को समझिए, अपने इलाके को समझिए, आने वाली नस्लों को बचाइए, अपनी बेटियों को बचाइए और अपनी बेटियों से ये जरूर कहिए कि तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो। वाह, और सैयदा फातिमा की जिंदगी उनको जरूर समझाइए। नामे सैयदा में वो रंग है मियां कि दिल से तुम्हारी बेटियां नामे सैयदा जपना तो शुरू कर दे। क्या बात है, क्या बात। सैयदा ज़हरा का नाम, खुदा की कसम अगर तुम्हारी बेटियां हर दिन 21 मरतबा जपना शुरू कर देंगी तो किसी बेदीन और बदमजहब और किसी भी काफिर को यह हिम्मत नहीं पड़ेगी कि तेरी बेटी के ऊपर नजर। अल्लाह हम सबों को अपने करम से नवाजे। अल्लाह ईमान की दौलत के साथ रखे, अमल की दौलत के साथ रखे। मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाती है, मगर 2-3 चेहरे हैं। उनमें एक बच्चा मेरा वो है जो बार बार देख रहा है, तो दो शेर पढ़ देता हूँ। भाई चचा ये लीजिए, ये है मोटरसाइकिल की चाबी। जिसकी भी चाबी हो, मेरी तकरीर खत्म होने के बाद इमाम साहब यहाँ आएंगे। इमाम साहब का मुकीम भाई के पास ये चाबी है। जिनकी चाबी हो मेरी तकरीर के बाद आइएगा, ले मत दीजिएगा, तकरीर के बाद ही दीजिएगा। हाँ, मेरी तकरीर इससे खत्म हो गई। 2 शेर में अपने अजीज बाबू की बात रख लूं जी और उसके से बात कर ले। क्या बात है, क्या बात। जिन्हें मदीना शरीफ जाने की तमन्ना है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने 2023 में हज किया था, तो जब हज पे जा रहा था मैं, तो ख्याल एक दिन आया कि जा रहा हूँ तो आना भी तो है, अगर आए तब क्या हो। उसी में ये मतला तैयार हुआ, फिर पूरा कलाम तैयार हुआ। तो 2 शेर में पढ़ दे रहा हूँ। हुजूर मुलाज़ा फरमाए, वतन आकर वतन आकर हाय हाय, उसी चेंज कीजिए। मेरे तरन्नुम में यही कमाल, तो गिरते हुए लोग संभल जाते हैं। हाँ, आप तो संभल गए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वतन आकर जुदाई का अल्लाह 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 अल्लाह। ख्याल